जिस तरह से धर्मेंद्र जी ने अपने जिले का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है, मैं एफएस यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से धर्मेंद्र जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। उन्होंने अपने परिवार का, अपने गांव का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इससे लाखों लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जिस तरह से गांव में संघर्ष करके जो भी छात्र अपने स्टूडेंट लाइफ में निकल के बाहर जाते हैं, तरह तरह की बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती उनको, उनमें से श्री धर्मेंद्र जी हैं। जिस तरह से उन्होंने बेसिक एजुकेशन टुंडला से शुरू की फिरोजाबाद में, उसके बाद हिंदुस्तान कॉलेज से बीटेक किया, एमटेक बाहर से किया, उसके बाद इसरो एग्जाम में आप उत्तीर्ण होकर के आपके सामने बैठे हैं। चंद्रयान का प्रोजेक्ट था, उसमें मेन पोजीशन में थे। जिस तरह से हम लोगों ने जानकारी ली, आपको पूरा बताएंगे। हम लोग उससे पहले समझते नहीं थे कि अपना भारत भी वहां जाकर के दुनिया में इस तरह का नाम कर सकता है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में हम लोगों को अन्य देश के लोग पीछा मानते थे और ये मानते थे कि हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। आज अपना भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने बताया बारीकी से, 1 घंटे हम लोगों की 2 दिन पहले बात हुई, उन्होंने बारीकी से बताया जिस तरह से योजना हम लोगों ने की, चंद्रयान सेकंड और उस समय कैसा हुआ, जैसे बताया रोविएटर और लैंडर 2 पार्ट में गया था। उस समय लैंडर हमारा फेल हो गया था और जिस तरह से वो सफलता मिली और नीचे से कमांडिंग लाखों किलोमीटर ऊपर आपका यंत्र काम कर रहा है और इसरो नीचे से बेंगलोर से उसकी कमांडिंग कर रहा है, किधर जाना है, किधर आना है। तो मैंने पूछा भविष्य में क्या उसको वापस भी बुला सकते हैं? बोले इसकी योजना चल रही है, वापस भी बुलाने का काम हो गया तो आदमी बैठ के भी चला जाएगा ऑक्सीजन रख करके। इतनी बड़ी खोज, इतना बड़ा विज्ञान क्षेत्र में हमारा देश जो आगे काम कर रहा है, तो मुझे लगता है आप लोग बैठे हैं, आप में भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई हमारा बेटा बेटी आगे निकल सकते हैं। इसीलिए अपना प्रयास हम लोग इस विचार से, इस भाव से जारी रखें कि जो व्यक्ति सफल होकर के अपना नाम फिरोजाबाद जिले में टीकरी गांव का नाम रोशन कर सकता है, जिनके बैकग्राउंड में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि परिवार वाले बाहर पहले से पढ़ाते, वो अपने कैलिबर के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, विचारों के आधार पर इतने आगे बढ़कर और इतना आगे अच्छी स्टडी कर वहां पहुंचे हैं। इसीलिए हम लोगों ने बुलाया आज के इस दिवस पर आप लोगों से रूबरू कराना इसीलिए जरूरी समझ रहे हैं। आप लोग भी अंदर ऐसा भाव लाइए, विचार बनाइए कि हम लोग भी कहीं न कहीं अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। जो हमारे माताजी पिताजी के सपने होते हैं वो सपने हम पूरा कर सकते हैं संस्कार और शिष्टाचार में रह करके। तो ये हमें सीखने को मिलता है। ये हमारा उद्देश्य था कि आपके बीच के लाएं हम इतने बड़े वैज्ञानिक को, जो आपके सामने अपनी विचार रखें। और आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उनसे आप पूरे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि इसरो के बड़े वैज्ञानिक आप यहाँ आए हुए हैं, ये कहाँ मिल पाते। इसीलिए आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई झिझक मत रखना, अपनी बात पूछना, और जिससे आपके आगे की रास्ते के लिए जो आपके अंदर कोई झिझक चल रही होगी, कोई क्वेरी होगी, पूरी होगी। इसके साथ अभी मैं अमिताभ बच्चन वाला एक सीरियल देख रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी एका ब्लॉक का एक बेटा आया है, देखा किसी ने? एवरनपुर। उनने उनके सामने कहा, अमिताभ बच्चन जी के सामने, कि मैं अपने गांव का नाम नहीं बताता शर्मिंदगी की वजह से, छोटा सा गांव। लोग पूछते ये गांव कहाँ है? उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट किया, मेरे गांव का नाम, मेरी तहसील का नाम, मेरे जिले का नाम आप अपने मुंह से लेंगे, जिससे लोग देख लें कि मैं किस गांव का रहने वाला हूं, तो मेरी गांव की पहचान पूरी कायम। उसको कितना गर्व था कि मेरा गांव छोटा भले ही लेकिन मेरा अपना गांव। उसको नाम करने के लिए अमिताभ बच्चन जी से कहलवाया। उन्होंने कहा ये फलाने व्यक्ति एवरनपुर गांव, झाल गोपालपुर, ब्लॉक एका, तहसील जसराना, जिला यूपी के रहने वाले। तो इस तरह अपने गांव में अपने माँ बाप पर गर्व करना चाहिए। वो हमें मदर फादर आगे
चलना सिखाते हैं, हर जगह ले जाना सिखाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है जब हम कहीं पहुंचे तो अपनी मातृभूमि को किसी कीमत पर नहीं भूलें। तो मैं आज के शुभ अवसर पर यही कहना चाहूंगा, हम सब लोग इनसे प्रेरणा लें, इनके विचारों को सुने, और कहीं कोई ये बात आड़े नहीं आती, कहीं रोरा नहीं आती, कहीं बैरियर नहीं बनती कि आप किस जाति के हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, माता पिता क्या करते हैं। बस आपके अंदर ललक होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही कहा सुना किसी ने? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उससे कोई दबा नहीं सकता। दूसरी बात उन्होंने कही सभी लोगों के लिए कि जूते पहनने को हो न हो, लेकिन बच्चे के बेटे के हाथ में किताब जरूर दे देना। इसका मतलब शिक्षा ही सब कुछ है। बिना शिक्षा के हम लोग ऊंचाइयों पर, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बाकी सब चीज सेकंड, ये सारी चीज सेकंड। इसीलिए अपने मर्यादा में रह के, माँ बाप का सम्मान करते हुए, गुरु का सम्मान करते हुए, एक गुणवत्ता की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अच्छी शिक्षा हम लेते चले, जिससे हमारे माँ बाप के सपने, हमारे अपने सपने, हमारे परिवार के सपने पूरे करने का काम करें। जो गर्व हमारे परिवार वाले करना चाहिए वो आपको आगे तरक्की देखकर करते रहें और करें। और सबसे ज्यादा जो यदि आशीर्वाद कोई देता है तो हमारे गुरुजन देते हैं और माता पिता देते हैं। आज हम धर्मेंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं, तो इस निवेदन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में आप भी जब तरक्की करें और ऊंचाइयों पर पहुंचे, मंजिल और मुकाम हासिल करें, उस समय हमें बड़ी खुशी होगी कि एफएस यूनिवर्सिटी परिवार आपको बुलाकर के इस मंच पर सम्मान दे, और तभी सम्मान देगा जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।